आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 50वां भाग, आरोह तल्पम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परंतु विप्रचित्र दानों की बेटी एक चक्र असुर पर मोहित थी। एक चक्र स्फूर्तिवान तस्कर असुर था। गहन वन के उस पार दुर्गम गिरिशृंग पर उसका दुर्गम दुर्ग था। दुर्ग जीर्ण और अति प्राचीन था। वहां अपने एक सहस्त्र तस्कर दानवों के साथ वो निर्द्वंद्व रहता था। तस्कर वृत्ति और आखेट उसका व्यसन था। उत्तम घोड़े और सुंदरी कुमारिकाएं जहां से जैसे हाथ लगे उड़ा ले जाने का उसे शौक था। वो स्वयं एक दुर्दांत धनुर्धर योद्धा और अश्वारोही था। वैसे ही उसके संगी साथी भी थे। उस दुर्गम दुर्ग में उसने बहुत से अमूल्य अश्व और तरुणी कुमारिकाएं एकत्र कर रखी थी। वर्ष नक्षत्र के दिन ये माया नगरी में मालिनी की डाक बोलने गया था। मालिनी से उसकी साठ गांठ पहले से ही थी, परंतु उसकी डाक बहुत ऊंची बोली गई। प्रथम रैक्व ऋषि ने ही बहुत स्वर्ण दिया और जानश्रुति ने उसके लिए द्विगुण स्वर्ण का ढेर लगा दिया। इससे एक चक्र निरुपाय हो गया। इतना स्वर्ण उसके पास न था। वो हाथ मलता रह गया और जानश्रुति मालिनी को अपने गधों के रथ पर बैठा कर ले गया। जानश्रुति बड़ा संपन्न दैत्य था। उसका महल, सेना, सैनिक सुरक्षा सभी कुछ था। उसके अवरोध से मालिनी को उड़ा ले जाना एक चक्र के लिए संभव न था। जानश्रुति का डाक स्वीकार करने को छोड़ मालिनी के लिए दूसरा उपाय न था। इनकारी का कोई कारण वो बता नहीं सकती थी। दुराग्रह करने पर उसका कौमार्य लांछित होता था, मर्यादा भंग होती थी। अतः उसने प्रचलित रिवाज के अनुसार उस समय हंसकर जानश्रुति के हाथ बिकना स्वीकार कर लिया। एक चक्र ताव पैच खाकर रह गया, फिर भी उसने मालिनी की आशा नहीं छोड़ी। वो उसकी ताक में रहा। मालिनी को यहां बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, पर साहचर उसे नहीं मिला। असुर राजा जानश्रुति तरुण और सुंदर था, पर साहसिक न था। मालिनी के मन में जो लोह पुरुष बसा था, उसका मन वहीं था। वो भी किसी तरह जानश्रुति के फंदे से छूटना चाह रही थी। इसी से वो रैक्व को दे दी जाए, इस प्रस्ताव को उसने जरा ननुनच करके झट स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि जानश्रुति के महल की अपेक्षा ऋषि के अवरोध से भाग जाने के उसे बहुत सुअवसर थे। यदि उसे रैक्व ने नीलाम में खरीद दिया होता तो उसका उनके यहां से भागना एक कानूनी अपराध होता, परंतु अब वो भाग सकती थी। रैक्व ने आरोह तल्पम का समारोह किया। यह समारोह असरों में सुहागरात जैसा होता था। फूलों की शैया रची गई। ऋषि का शयन मंदिर धूप सुवास चर्चित किया गया। इष्टजनों को सोमपान कराया गया। देव पितृजनों को बलि दी गई। ऋषि के अवरोध में बहुत स्त्रियां थीं। वे मालिनी को स्नान मंजन से, वस्त्रालंकार से सज्जित संपन्न करके बूढ़े, कामुक, धनी और लंपट उस ऋषि के शयनागार में ले गईं। ऋषि ने कहा, आरोह तल्पम, किंतु मालिनी ने अस्वीकार करके उत्तर दिया, भद्रावधूर्भवती यत्सुपेशा स्वयं सामित्रम बनुते जनिचित। ऋषि ने कहा, देवा अग्रे निपद्यन्त पत्नी समस्पर्शंत तन्व स्वानुभि। मालिनी ने उत्तर दिया, यथा सौ मम केवलो नान्यासाम कीर्तियाश्चन्न। ऋषि ने कहा, सूर्यव नारी विश्वरूपा तापुश्चिवत मामे रयस्व यस्याम बीजम मनुष्या वपन्ति या न उरुष्यति विश्रेयाति यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम। मालिनी ने अस्वीकार करते हुए कहा, या पूर्वपति वित्वायानम विदन्ते परम पंचोदनम च तावदजम ददातु न वियोषत। इस प्रकार बहुत प्रकार से वैदिक वाद विवाद हुआ।
परंतु मालिनी ने शय्यारोहण नहीं किया। ऋषि को पंचोदन अनुष्ठान स्वीकार करना पड़ा। अनुष्ठान में बहुत खटपट करनी पड़ी। बहुत देव दैत्य असुर आप्तजनों को आमंत्रित करना पड़ा। देवों को बलि दी गई, आप्तों के लिए यज्ञ किए गए, दैत्यों असुरों ऋषियों को भोज दिए गए। परंतु समारोह की इस भीड़ भाड़ में अवसर पाकर असुर दस्यु एक चक्र मालिनी को उठाकर घोड़े पर बैठकर उड़नछू हो गया। सारा ही समारोह रुक गया। एक चक्र दस्यु के दुर्जय दुर्ग से मालिनी को वापस लाने का साहस किसी को नहीं हुआ। परंतु ऋषि रेक ऐसे न थे जो आसानी से उस मुख को भूल जाते। उन्होंने एकाकी ही असुर एक चक्र के उस दुरूह दुर्गम दुर्ग में जाने की ठान ली और वे खोज पता लगाते गहन वन में घुसे। वन में अनेक हिंस्र जंतु थे, अनेक दुर्गम नद नदी पर्वत उपत्यकाएं थीं, परंतु ऋषिवर के हृदय में कामज्वाला धू धू जल रही थी। वे सब कष्टों और बाधाओं को पार करते हुए अंततः एक चक्र के गिरि शिखर पर अवस्थित दुर्ग के द्वार पर जा खड़े हुए। यों दुर्ग के द्वार तक पहुंचना आसान काम न था। ऋषि एकाकी थे, पदातिक थे, इससे जा पहुंचे। सेना साधन होने पर नहीं पहुंच सकते थे। मार्ग संकरा था, दुरूह था, सीधी चढ़ाई थी। जगह जगह बुर्जों पर भारी भारी शिलाएं इस ढंग से रखी हुई थीं जो चाहे जब लुढ़का दी जाती और सैकड़ों मनुष्यों की पिसकर चटनी हो जाती। पर बुर्जों पर नियुक्त असुरों ने इस बूढ़े निरस्त्र एकाकी ऋषि को देखकर बाधा नहीं डाली। ऋषि ने दुर्ग द्वार पर पहुंचकर पुकार की और एक चक्र दस्युराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। सूचना पाकर एक चक्र ने ऋषि की सादर अभ्यर्थना की, अर्घ्यपाद्य दिया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने कहा, तू मेरी एक दासी को हर लाया है। कौन दासी? मुझे तो स्मरण नहीं। क्या वो यहां है? मात्सर्य न कर, तूने ही उसे हरण किया है। वो अवश्य ही यहां होगी। क्या किसी ने देखा? देखा नहीं, मैं जानता हूं। आप उसे पहचानते हैं? क्यों नहीं, वो नवकुसुम कोमलांगी दिव्य रूपा है। मृग शावक से उसके अमल नेत्र हैं, स्वर्ण सा उसका गात्र है, भौरों के गुंजन से उसकी वाणी है, पुष्प गुम्फिता लता सी देह यष्टि है। वाह, ऐसी नवकुसुम कोमलांगी सुंदरी सुषमावती बालाओं में मेरी बहुत रुचि है। ऐसी बहुत कोमलांगियां मैंने देश देश से हरण करके एकत्र की हैं। यहां ऐसी सुंदरियां बहुत हैं। आइए, अवरोध में चलकर देखिए, आपकी दासी यहां है भी। तब वो विकट दस्यु बूढ़े ऋषि को भली भांति खिंचाने के लिए अवरोध में ले गया। वहां सैकड़ों विलासवती सुंदरियां विविध क्रीड़ाओं में मग्न थीं। वहां रूप की हाट लगी थी। रूप के उस खेत को देखकर ऋषिवर भावमुग्ध ठगे से रह गए। इसी समय उनकी दृष्टि मालिनी पर पड़ी, जो एक लता मंडप में पुष्प गुम्फित झूले पर आनंद से झूल रही थी। ऋषि ने उंगली उठाकर कहा, वो रही, वो है। एक चक्र ने हंसकर लापरवाही से कहा, वाह, वो तो विप्रचित्त दानव की कन्या मालिनी है। हाँ हाँ, वही है मेरी दासी, जिसे तू उड़ा लाया है। फेर दे मेरी दासी। किंतु ये आपकी दासी कैसे हुई? आपने तो इसे खरीदा नहीं। उस मंदभाग्या ने मेरे हाथ बिकना अस्वीकार कर दिया था। तो फिर? उसे जान श्रुति ने 2 गुण स्वर्ण देकर खरीद लिया था, फिर मुझे बेच दिया। आपने स्वर्ण दिया था? स्वर्ण नहीं रहे, मैंने उस शूद्र को श्रेय और प्रेय का रहस्य बताया था। तो ये खरीदा कहाँ? दान हुआ? एक ही बात है, ला लौटा दे मुझे। परंतु वो तो मेरी प्रेयसी है। अरे, तेरे अवरोध में तो बहुत हैं, एक उसे मुझे लौटा दे। ऐसी सुंदर बालाओं में मेरी बहुत रुचि है ऋषिवर। फिर वो तो मेरी प्रेयसी है, लौटा नहीं सकता। अरे, तू ऋषि का भाग हड़पना चाहता है? चल, मैं तुझे भी श्रेय और प्रेय का भेद बता सकता हूं। ला, लौटा दे मेरी दासी। दस्यु ने हंसकर कहा, श्रेय और प्रेय का भेद मैं जानता हूं ऋषिवर, पर आप पर मैं एक अनुग्रह कर सकता हूं। वो क्या? मेरा एक नियम है, मैं नित्य नई सुंदरियां देश देश से हरण करके लाता हूं। उनका यहाँ सब भांति मनोरंजन और सत्कार होता है। 1 वर्ष मैं उन्हें अपने अवरोध में रखता हूं। 1 वर्ष की अवधि में जो सुंदरी गर्भवती हो गई, उसे तो सदा के लिए अपने पास रख लेता हूं, और जो 1 वर्ष में गर्भवती न हुई, उसे अपने सेवकों में बांट देता हूं। सो तुम अगले वर्ष आना। यदि तुम्हारी ये दासी तब तक गर्भवती न हुई तो तुम्हें ही दे दूंगा, किसी दूसरे सेवक को नहीं दूंगा। विवश ऋषि निरुपाय घर लौट आए। अभी आप सुन रहे थे
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 50वां भाग आरोह तल्पम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।